हेलो दोस्तों, सफलता मिशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और आज की वीडियो में हम देखेंगे 1 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 के सभी करंट अफेयर्स को। और अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो करंट बहुत ही इम्पोर्टेंट, किसी भी एग्ज़ाम को पास कराने में बहुत ही भूमिका निभाती है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर एक बार में याद नहीं होता है तो वीडियो को रोक कर आप याद करने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं। 1 फरवरी 2023 को किस संस्था अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये आपका भारतीय तटरक्षक बल है। इसके बाद है 1 फरवरी 2023 को किसने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक नई किताब लिखी है? ये है मेघनाथ देसाई। आगे है 1 फरवरी 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है? तो ये आपका यूएई है। इसके बाद है 1 फरवरी 2023 को किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ है? तो ये आपका है तेलंगाना। इसके बाद है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.5%। 1 फरवरी 2023 को प्रजनेश गुणेश्वर ने कहाँ ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता है? यह है कुवैत। आगे है 1 फरवरी 2023 को आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित की है? इसका आंसर विशाखापट्टनम है। 2 फरवरी 2023 को अडानी ग्रुप ने किस देश के आइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? इसका आंसर आपका इजराइल है। 2 फरवरी 2023 को मैनुएला रोकाबोटो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? इक्वेटोरियल गिनी है। आगे है 2 फरवरी 2023 को मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? अरुण कोहली है। आगे है 2 फरवरी 2023 को एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो ये आपका मंदसौर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। 2 फरवरी 2023 को किसे नाम्बिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? M सुब्बा रायडू। 2 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहणी पहल परीक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। 2 फरवरी 2023 को RBI रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक GST प्राप्त हुआ है? तो ये आपका महाराष्ट्र है। 2 फरवरी 2023 को किस शहर में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? तो ये आपका मुंबई है। इसके बाद है 2 फरवरी 2023 को भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया? देवलाली, जो कि नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ समझौता करेगी? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। 3 फरवरी 2023 को किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला गया? तो ये आपका है अमेरिका खोला है। इसके बाद है 3 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर आपका गोवा है। आगे देखेंगे। आगे है 3 फरवरी 2023 को किसने पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो ये है आपका केरल। इसके बाद है 3 फरवरी 2023 को जागरेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका कांस्य पदक जीते हैं। इसके बाद है 3 फरवरी 2023 को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया है? तो यह है कांगो। आगे है ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो ये आपका उत्तराखंड है। 4 फरवरी 2023 को किस देश ने अपनी करेंसी में ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा किया है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया किए हैं। 4 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरा संतति नामक पहल शुरू किया है? तो आपका ये सिक्किम है। 4 फरवरी 2023 को किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? ये मध्य प्रदेश है।
2027 फुटबॉल एशिया कप में की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये है आपका सऊदी अरब। आगे है 4 फरवरी 2023 को 10,000 नए MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बना है? एर्नाकुलम, जो कि केरल में है। आगे है 5 फरवरी 2023 को द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। याया त्योसो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? तो ये आपका लद्दाख का है। आगे है 5 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? ये मध्य प्रदेश है। 5 फरवरी 2023 को किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस सिंगल का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। आगे है 5 फरवरी 2023 को गर्भवती महिलाओं के लिए स्वरगर्भ ऐप एम्स और किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? ये आपका IIT रुड़की है। आगे है 5 फरवरी 2023 को 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? फरीदाबाद, जो कि हरियाणा में पड़ता है। आगे है 6 फरवरी 2023 को किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? डॉक्टर पेंगी मोहन। आगे है 6 फरवरी 2023 को काला घोड़ा नामक महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? आपका ये मुंबई में है, मुंबई में हुआ है। 6 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो ये आपका बेंगलुरु। 6 फरवरी 2023 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? ब्राजील। इसके बाद है 6 फरवरी 2023 को किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? ये आपका इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे। आगे है इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट परीक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? इसका आपका आंसर IIT मद्रास है। आगे है 6 फरवरी 2023 को किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो ये आपका 2023 का रिंकी केज ने जीता है। इसके बाद है आगे है 7 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? तो ये आपका गोवा में किए हैं। 7 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? तो ये आपका तेलंगाना में। 7 फरवरी 2023 को ग्रीन ब्रांड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना है? आपका इंदौर बना है, जो कि मध्य प्रदेश में है। 7 फरवरी 2023 को हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षा कौन चुनी गई है? आपका अप्सरा अय्यर है। आगे है 7 फरवरी 2023 को नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के लिए किसे मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? मोंटी देसाई को किया गया है। 7 फरवरी 2023 को भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? म्यांमार। कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण उड़ीसा के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? भुवनेश्वर में। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन बन गया है? फिर से बृहस्पति बन गया है, जो कि 92 है, और शनि की बात करें तो 82 है। आगे है दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। आगे है 8 फरवरी 2023 को कहाँ में मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। आगे है 8 फरवरी 2023 को किसने नाव थूबीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता है? तो ये आपका राखी कपूर ने जीती है। 8 फरवरी 2023 को कैनरा बैंक का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सत्यनारायण राजू को किया गया है। आगे है 8 फरवरी 2023 को म्यांमार और किस देश में ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपका आंसर रूस है। आगे है 8 फरवरी 2023 को किसे दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? तो आपका TCS है। 8 फरवरी 2023 को किस देश के खिलाड़ी कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये आपके पाकिस्तान के हैं। 9 फरवरी 2023 को किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आपका है ऑस्ट्रेलिया। आगे देखेंगे, आगे है ICC T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? ये आपका दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ है। आगे है 9 फरवरी 2023 को भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खुला है? गुलमर्ग, जो कि जम्मू कश्मीर में खुला है। आगे है 9 फरवरी 2023 को किसे अपना उपन्यास विक्टी सिटी जारी किया है? ये आपका सलमान रुश्दी है।
9 फरवरी 2023 को किसे विश्व का सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है? नताशा पेरियानायम को। 9 फरवरी 2023 को यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बन गया है? मोबिक्विक है, इसका नाम है मोबिक्विक। इसके बाद है 9 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुधुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु। आगे है 9 फरवरी 2023 को किसे लगातार छठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एनटीपीसी है। आगे है 9 फरवरी 2023 को अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो इसका आंसर आप है अहमदाबाद है। इसके बाद है 10 फरवरी 2023 को किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित की है? दक्षिण अफ्रीका है। आगे है 10 फरवरी 2023 को भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर में मिले हैं। 10 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है? तो ये भारत है। आगे है 10 फरवरी 2023 को किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? अदिति अशोक ने जीता है। 10 फरवरी 2023 को मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? पीके रोजी। आगे है 10 फरवरी 2023 को जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 10वें स्थान है, जो कि शीर्ष पर जर्मनी है। 10 फरवरी 2023 को खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 30वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? जम्मू कश्मीर में हुआ है। आगे है 10 फरवरी 2023 को नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन चुने गए हैं? जो अकाबा है। इसके बाद 11 फरवरी 2023 को मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? मिल्टी के साथ किया है। आगे 11 फरवरी 2023 की किस देश की विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलेना फांचिनी का निधन हुआ है? तो ये आपका इटली के हैं। आगे है 11 फरवरी 2023 को राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये आपका है AVK प्रसाद को। 11 फरवरी 2023 को किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील की है? तो आपका एयर इंडिया है। आगे है 11 फरवरी 2023 को सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं? आर अश्विन है। आगे है किस देश में मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई? तो तंजानिया में खोजी गई है। 12 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? राजस्थान। 12 फरवरी 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजेश बिंदल को किया गया है, राजेश बिंदल को। इसके बाद है 12 फरवरी 2023 को इसरो ने किस केंद्र में सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 लॉन्च किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इसके बाद है 12 फरवरी 2023 को किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? तो ये आपका उत्तराखंड में हुआ है। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? तो ये इटली है। 13 फरवरी 2023 को HAL ने किस देश को अपना उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो मॉरिशस को दिया है। आगे है 13 फरवरी 2023 को किस देश के खिलाड़ी योन मॉर्गन ने क्रिकेट के सही प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आपका इंग्लैंड के हैं। आगे है 13 फरवरी 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो आपका फिनलैंड है। जो कि भारत की बात करें तो भारत 136वें स्थान पर है। 13 फरवरी 2023 को किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये आपका आंसर है आपका एंजेला मार्केल। आगे है 13 फरवरी 2023 को दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपका कटक में किया गया। 13 फरवरी 2023 को चक्रवात ग्रेवियल ने किस देश की अपनी चपेट में लिया है? तो न्यूजीलैंड। 13 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब किसने जीता है? तो आपका है तरुणदीप राय।
आगे है 13 फरवरी 2023 को किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। आगे 13 फरवरी 2023 को वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्कियों के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो 1.78 करोड़। आगे है 14 फरवरी 2023 को किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MGOV पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये आपका मिस्र है। आगे है 14 फरवरी 2023 को 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है? तो ये महाराष्ट्र है। और दूसरा पर बात करें तो हरियाणा है और तीसरा पर मध्य प्रदेश है। 14 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये आपका दिल्ली है। 14 फरवरी 2023 को भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू की गई? तो आपका ये मुंबई में। आगे है 14 फरवरी 2023 को किसे WPL में 2.5 करोड़ की उच्चतम बोली हासिल की है? स्मृति मंधाना को। 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की पहली अंतरिक्ष यात्री कौन है? रायाना बर्नावी। 14 फरवरी 2023 को इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये कोलकाता में किया गया है। 14 फरवरी 2023 को डोरिन रिसियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? मालडोवा का। कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी करेगा? ये पुणे है। आगे है 15 फरवरी 2023 को एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? तो ये आपका फ्रांस है। आगे है पहली फ्रेजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य में किया? तो ये आपका लद्दाख है। 15 फरवरी 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने PM श्री योजना लागू करने की फैसला किया है? तो ये आपका महाराष्ट्र है। PM श्री योजना महाराष्ट्र है। 15 फरवरी 2023 को UPI लाइट फीचर्स योजना करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बना है? पेटीएम पेमेंट बैंक है। आगे है 15 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये आपका हरियाणा है। 15 फरवरी 2023 को कहाँ में मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है? आपका ये है इक्वेटोरियल गिनी, जो कि गिनी में है। आगे है 15 फरवरी 2023 को पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आंसर आपका कहाँ है? बेंगलोर में। आगे है 16 फरवरी 2023 को किस राज्य ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटन किया है? तो आपका आंसर बिहार है। आगे है आगे है 16 फरवरी 2023 को कैबिनेट ने कहाँ में सिंकुला टनल का निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर लद्दाख है। 16 फरवरी 2023 को T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो राजस्थान है। आगे है 16 फरवरी 2023 को किसने चलिए 16 फरवरी 2023 को किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीता है? अक्षरदीप सिंह तथा प्रियंका गोस्वामी ने। 16 फरवरी 2023 को भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकस का 6ठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? चेन्नई में। 16 फरवरी 2023 को दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन बना है? तो ये आपका मुंबई बना है। आगे है 16 फरवरी 2023 को किसे केरल के कक्कालिटिकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका सुभाष चंद्रन है। 17 फरवरी 2023 को किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो ये आपका भारत है। आगे है 17 फरवरी 2023 को विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये आपका फिजी है। आगे है भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये आपका पुणे में किया जाएगा। 17 फरवरी 2023 को भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र के सहयोग के लिए समझौता किया है? तो ये आपका चिली है। 17 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे संस्करण का शुभारंभ किया है? तो ये आपका गुजरात किए हैं।
17 फरवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है? तो ये आपका जापान है। 17 फरवरी 2023 को कौन से भारतीय अमेरिका यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं? तो नील मोहन बने हैं। आगे है 17 फरवरी 2023 को टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो ये आपका चेतन शर्मा है। 18 फरवरी 2023 को AICTE के ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? तो ये आपका है BPRD। 18 फरवरी 2023 को किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है? तो ये आपका एम्स ऋषिकेश है। 18 फरवरी 2023 को OECD के लिए सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये जापान है। 18 फरवरी 2023 को कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ है? तो ये आपका पंजाब में। 18 फरवरी 2023 को किस देश ने भारत के फ्रोजन सीफूड पर प्रतिबंध हटाया है? तो ये आपका कतर है। आगे है भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? MB सुचिंद्र कुमार। 18 फरवरी 2023 को किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो ये आपका आंसर स्पेन है। आगे है 18 फरवरी 2023 को जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार FY20 में भारत की GDP कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो आपका 6.2% के दर से बढ़ेगी। आगे है 18 फरवरी 2023 को जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क, जो कि भारत का स्थान 65वां है। 18 फरवरी 2023 को किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक है। 19 फरवरी 2023 को UIDAI के आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो आधार मित्र है। आगे है 19 फरवरी 2023 को UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड्स को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बना है? तो HDFC बैंक बना है। आगे है 19 फरवरी 2023 को किस जिले के सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता है? तो ये आपका कोक्कल जिला है, जो कि केरल का है। कोलकम जिला है, जो कि केरल का है। 19 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में किए हैं। 20 फरवरी 2023 को किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? तो आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने किया है। 20 फरवरी 2023 को शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये आपका कतर के बने हैं। 20 फरवरी 2023 को भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका उत्तराखंड में शुरू हुआ। आगे है 20 फरवरी 2023 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाला बल्लेबाज कौन बना है? तो बेन स्टोक्स, जो कि इंग्लैंड के हैं। आगे है 20 फरवरी 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश, जो कि 1987 में स्थापना हुआ है। आगे है 20 फरवरी 2023 को किसे नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो आपका है VVR सुब्रमण्यम। आगे है 21 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना है? तो आपका रुचिरा कंबोज को चुना है। आगे है 21 फरवरी 2023 को किस देश ने होनसांग 15 इंटरकनेक्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया ने किया है। 21 फरवरी 2023 को किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल जियोग्राफिक फीचर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो आपका कार्तिक सुब्रमण्यम है। आगे है 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? तो जयपुर। 21 फरवरी 2023 को किसने 2023 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? सौराष्ट्र बंगाल को 9 विकेट से हराकर। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का निधन हो गया? जो कि गुजरात के थे। आगे है 22 फरवरी 2023 को ला गणेशन ने
किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो नागालैंड। आगे है 22 फरवरी 2023 को यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारी के एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना बने हैं। 22 फरवरी 2023 को 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो आपका जयपुर में। आगे है उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बना है? तो ये आपका हरियाणा में बना है। 23 फरवरी 2023 को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना है? तो RRR को चुना है। आगे है 23 फरवरी 2023 को भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये आपके हैं विघ्नेश NR। 23 फरवरी 2023 को विश्वभूषण हरिश्चंद्र ने किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं? तो ये आपका छत्तीसगढ़ है। आगे है 23 फरवरी 2023 को ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीता है? तो ये आपका भारत है। 24 फरवरी 2023 को किस देश ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है? सऊदी अरब है। आगे है 24 फरवरी 2023 को अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कोराज ने जीता है। 24 फरवरी 2023 को किस देश ने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये आपका जर्मनी है। आगे है 24 फरवरी 2023 को सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया है। आगे है 25 फरवरी 2023 को किसने 2027 तक महिला प्रीमियम लीग के लिए टाइटल्स स्पॉन्सर अधिकार प्राप्त किया है? तो टाटा समूह। आगे है 25 फरवरी 2023 को किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। 25 फरवरी 2023 को 2023 का ज्ञानप्पन पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये आपका V मधुसूदन नायर को दिया गया है। आगे है 25 फरवरी 2023 को क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? तो ये आपका केरल हाईकोर्ट बन गया है। आगे है 26 फरवरी 2023 के सूचना अनुसार टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बनेगा? तो एडिडास बनेगा। 26 फरवरी 2023 को किसे भारत ने नए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया है? तो राजीव रघुवंशी को। 26 फरवरी 2023 को भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा क्रूसाई कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये आपका ओडिशा। आगे है 27 फरवरी 2023 को जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया है? तो सिएटल बन गया है। 27 फरवरी 2023 को किसने मोदी शॉपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक का लॉन्च किया है? तो ये आपका JP नड्डा है। 27 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया है? तो अशफा खान को। आगे है 28 फरवरी 2023 को भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर है आपका सेशेल्स। आगे है 28 फरवरी 2023 को किसने यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो ये आपका है संयुक्त राष्ट्र महासभा। आगे है 28 फरवरी 2023 को मुंबई में चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नाम रखा है चिंतामणराव देशमुख स्टेशन। 28 फरवरी 2023 को विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष किसे नामित किया गया? तो अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के हैं। आगे है बस इतना ही है। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक करंट अफेयर्स था, जो कि इस वीडियो में मैंने कराया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें, और इसी प्रकार आगे मार्च का जैसे ही आएगी तो मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और जो भी लोग बिहार दरोगा BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं उस पर सेट भी कराने वाला हूं, और जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं तैयारी कराऊंगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर दें आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।